हेलो दोस्तों। आज हम लोग मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न क्रमांक 8 करेंगे। मोतियाबिंद क्या है, इसके उपचार के लिए क्या किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस प्रश्न को आप मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लीजिए। ठीक है, इसका आंसर ना बहुत इजी हमने लिखा है और बहुत इजी के साथ इसे समझने के लिए ना हमने बहुत सारी चीज़ों को समझाने का अलग अलग तरीका अपनाया है। तो आप इन तरीका के माध्यम से इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हमने इससे पहले जितने भी क्वेश्चन समझाया है ना, वो सारी की सारी क्वेश्चन ना हमने समझाने का प्रयास किया उसको। ये नहीं कि हमने आपको आंसर दे दिया और आपको बोला कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे कर लेना है। ये सब नहीं करना है, हम आपको सारी की सारी चीज़ों को, हर एक क्वेश्चन को एक वीडियो में कवर करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है और उन चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझते भी हैं। चलिए हम लोग इस वीडियो में इस प्रश्न को समझते हैं। मोतियाबिंद क्या है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मोतियाबिंद क्या है, फिर उपचार के लिए भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, मोतियाबिंद जो होता है ना, वो हमारे आँख में होता है। ठीक है, और वो कैसी अवस्था होता है, किस स्थिति को हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। मानव नेत्र में जो लेंस होता है ना, वो ये उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो आप बोलेंगे उत्तल लेंस होता है। ठीक है, अब उत्तल लेंस होता है तो मोतियाबिंद किस स्थिति को कहते हैं। देखिए, इसी उत्तल लेंस के पीछे एक ना अपारदर्शी झिल्ली बन जाता है। ठीक है, अपारदर्शी झिल्ली, इस प्रकार से एक अपारदर्शी, जिससे क्या होता है, प्रकाश की किरणें इस लेंस में प्रवेश करने के बाद इस अपारदर्शी माध्यम से गुजरने में रुकावट को महसूस करता है, रुकावट, और वह प्रकाश दृष्टि पटल पे नहीं पड़ पाता है। और देखिए, जब तक प्रकाश की किरणें दृष्टि पटल पे नहीं पड़ेगा, तब तक उसका प्रतिबिंब बनना संभव नहीं है, और जब प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो हम उस वस्तु को देख नहीं पाएंगे। तो आप एक और क्वेश्चन यहाँ से कर पाए होंगे कि मानव नेत्र का प्रतिबिंब किस किस जगह पे बनता है, तो आपका आंसर होगा कि दृष्टि पटल पे। तो हमने दो ऑब्जेक्टिव को इसमें सीखा। तो आपको आंसर किस प्रकार से लिखना है, जब प्रकाश, सॉरी, मोतियाबिंद की स्थिति क्या है। तो मोतियाबिंद जो है ना, बहुत नॉर्मल सी क्वेश्चन है। आंख के लेंस के पीछे अनेक कारणों से एक झिल्ली जम जाती है। ये आंख का लेंस है, इसके पीछे किसी भी कारण से, वो कारण कोई भी हो सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पे अनेक लिखा है। अनेक कारणों से एक झिल्ली सी जम जाती है। ठीक है, झिल्ली सी जम जाती है, जिसके कारण पारदर्शी लेंस के पार, ये लेंस जो होता है ना, ये पारदर्शी होता है, यानी इसमें से प्रकाश पार हो जाता है। पारदर्शी लेंस के बाद, यहाँ पे देखिए एरो हमने दिखाया है, यहाँ से प्रकाश आया और इस लेंस से पार किया। पार करने के बाद किरणों के गुजरने में रुकावट उत्पन्न करवाता है, और यहाँ से जो किरण इसमें प्रवेश करेगा ना, ये इसमें रुकावट उत्पन्न होता है। तो इसी रुकावट उत्पन्न की स्थिति को हम लोग कहते हैं मोतियाबिंद। और मोतियाबिंद का ऑपरेशन में ना, इसी झिल्ली को क्या करता है, डॉक्टर बहुत सावधानी पूर्वक इसे काट के वहां से हटा देता है। ये बहुत पतला सा एक झिल्ली होता है, बहुत पतला सा होता है। तो इसे बहुत सावधानी पूर्वक, इसका ऑपरेशन करना बहुत ही टफ होता है। तो इसे क्या करता है, वहां से काट के हटा देता है, और फिर हमें चश्मा लगाने की आवश्यकता भी पड़ती है। अगर हम लोग ऐसे, तो बहुत सारे केसेस में होते हैं कि इसको हटा दिया जाता है, और फिर वो कुछ दिनों के बाद, दवाई खाने के बाद, ये हमारा ठीक हो जाता है घाव, और वो हमें बिना चश्मा लगाने के बाद। लेकिन जब जो लोग ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं, ऐसे तो मोतियाबिंद की शिकायत बूढ़े लोगों में ही ज़्यादातर होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब 25 के बाद या 30 के आसपास हो जाता है, तो उनको ऐसी अवस्था में वो झिल्ली को काट कर हटा दिया जाता है, और फिर बिना चश्मा पहने ही वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो बूढ़े लोग होते हैं, उन्हें चश्मा लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो बस यही है मोतियाबिंद और उसका उपचार। हमने एक फिगर के माध्यम से इसको समझा है। तो चलिए हम लोग एक अलग सा फिगर पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद आपको आंसर के जस्ट नीचे उसको लिख देना है, ताकि आंसर ना बहुत खूबसूरत भी लगे, और जो क्वेश्चन आंसर चेक करते हैं ना, उनको भी वो चीज़ें बहुत अच्छा लगे और वो अच्छे से नंबर दे पाए। चलिए हम लोग इसको आगे देखते हैं। आपको ना पहले इस फिगर को बना लेना है। आप पहले इस फिगर को बनाइए, फिर जो आंसर हम आपको देंगे, उस आंसर को इस फिगर के बाद लिखना है आपको। ठीक है, तो ये हमारा मानव नेत्र है, और ये हमारा उत्तल लेंस है, अपारदर्शी उत्तल लेंस।
ये क्या है, वो झिल्ली है, और जिससे यहाँ से प्रकाश की किरणें जाती हैं और मतलब लेंस से तो पार कर जाती है, लेकिन इससे गुजरने के बाद इसमें रुकावट उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसी चीज़ को भाषा में देखते हैं। आँख के लेंस के पीछे अनेक कारणों से एक झिल्ली सी जम जाती है, जिसके पारदर्शी माध्यम में प्रकाश के गुजरने में रुकावट उत्पन्न होती है, जिसे मोतियाबिंद कहते हैं। कितना नॉर्मल है, जिसे मोतियाबिंद कहते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे। इसके उपचार के लिए ऑपरेशन के द्वारा लेंस के पीछे के झिल्ली को हटा दिया जाता है। साथ ही चश्मा का उपयोग करने के लिए, आपको ये नहीं लिखना है, का उपयोग करने के लिए कहा जाता है। इसका हमने नोट्स भी बनाया है। सारे क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं कि इनका नोट्स मिले और आप उन्हें अपने कॉपी पे नोट करें, फिर आप एक एक वीडियो को देख के उन्हें समझने का प्रयास करेंगे, तो आप नोट्स पाने के लिए आपको करना है 6289601705, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है और आपको यहाँ से क्या मिलेगा, नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने टेलीग्राम चैनल नहीं बनाया है, तो कुछ दिनों के बाद हम लोग टेलीग्राम चैनल भी बनाएंगे। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, उसके बाद तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।